जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में लूसेंट बुक से सामान्य ज्ञान, इतिहास, भूगोल से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराने वाला हूं, जो आरपीएफ कांस्टेबल में सबसे अधिक पूछ जाते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 भारत में समान नागरिक संहिता की बात करता है, जिससे सभी धर्मों को समान अधिकार मिलते हैं और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना रहता है। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तमिल। संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया था और यह प्राचीन तमिल संस्कृति एवं समाज का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1942। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, जिसे अंग्रेजों भारत छोड़ो नारे के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसी भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? अगला प्रश्न है, किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने संविधान सभा की प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रेडियोमेट्रिक डेटिंग। वैज्ञानिक पृथ्वी की आयु को रेडियोमेट्रिक डेटिंग पद्धति से निर्धारित करते हैं, जिसमें यूरेनियम और पोटेशियम जैसे तत्वों के विखंडन का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भारत के किन 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भारत का सबसे बड़ा हाईवे नेटवर्क है, जो 4 बड़े महानगरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत में दालों का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को दालों का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यह भारत में सबसे अधिक दालों का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 25। भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साझा उच्च न्यायालय भी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कर्म योगी योजना किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण से। कर्मयोगी योजना केंद्र सरकारी की एक योजना है जो सरकारी कर्मचारियों को आधुनिक तकनीकी और कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, आरपीएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है, जिसकी लंबाई 4286 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, आरपीएफ में महिला सुरक्षा से संबंधित कौन सी पहल शुरू की गई? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मेरी सहेली। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली अभियान चलाया गया है, जिसमें ट्रेन में सफर करने वाली महिलाओं को विशेष सुरक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न है, रेलवे ट्रैक का मानक गेज कितना होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1.435 मीटर। विश्व में मानक गेज 1.435 मीटर है, लेकिन भारत में ब्रॉड गेज 1.676 मीटर सबसे अधिक प्रचलित है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बुलेट ट्रेन किस रूट पर चलने वाली है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई अहमदाबाद। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर बनाई जा रही है, जिसकी गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगला प्रश्न है, रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रेलवे सुरक्षा और शिकायतें। हेल्पलाइन नंबर 139
रेलवे में सुरक्षा, मेडिकल इमरजेंसी और सहायता के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में सबसे अधिक माल परिवहन किस जोन में होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन भारत में सबसे अधिक मालगाड़ियों का संचालन करता है, जिसमें कोयला, लौह अयस्क और अन्य माल शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, घूम। घूम रेलवे स्टेशन समुद्र तल से 2258 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यशो लभस्व। आरपीएफ का आदर्श वाक्य यशो लभस्व है, जिसका अर्थ है सुरक्षा के माध्यम से यश प्राप्त करें। अगला प्रश्न है, आरपीएफ का गठन किस वर्ष किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1957। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन 1957 में रेलवे संपत्तियों की रक्षा और सुरक्षा के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मेट्रो रेलवे नेटवर्क किस शहर में शुरू हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। भारत में पहली मेट्रो सेवा 1984 में कोलकाता में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में पहली बार ट्रेन कब चली थी? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 16 अप्रैल 1853 में। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई पोरबंदर से ठाणे तक चली थी, जिसकी लंबाई 34 किलोमीटर थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कानपुर सेंट्रल। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन प्रतिदिन 900 से ज़्यादा ट्रेनों की आवाजाही के साथ भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। अगला प्रश्न है, रेलवे में इलेक्ट्रिक लोको शेड किसके लिए होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इंजन की मरम्मत और रखरखाव। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में सबसे अधिक लाभ देने वाली जोन कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कोयला, लौह अयस्क और अन्य माल ढुलाई के कारण रेलवे का सबसे अधिक लाभ देने वाला जोन है। अगला प्रश्न है, आरपीएफ अधिनियम कब लागू हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1985। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ को 1985 में केंद्रीय सशस्त्र बल के रूप में मान्यता मिली थी। अगला प्रश्न है, आरपीएफ को कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सिविल पुलिस के समान शक्तियाँ। आरपीएफ को सीआईएसएफ और राज्य पुलिस की तरह शक्तियाँ प्राप्त है, जिससे वे अपराधियों को गिरफ्तार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का पहला डिजिटल रेलवे स्टेशन कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल एमपी भारत का पहला डिजिटल और पीपीपी मॉडल पर विकसित रेलवे स्टेशन है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस की अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन यह 160 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से गति करती है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेलवे लाइन बिछाने का श्रेय किसे जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है, जिन्होंने 1853 में पहली ट्रेन चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी रेलवे कंपनी कौन सी थी? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। GIPR 1849 में बनी थी और इसी ने 1853 में पहली भारतीय ट्रेन चलाई थी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी रेलवे कंपनी कौन सी थी? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। GIPR 1849 में बनी थी और इसी ने 1853 में पहली भारतीय ट्रेन चलाई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे की सबसे महंगी ट्रेन कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, महाराजा एक्सप्रेस। महाराजा एक्सप्रेस भारत की सबसे महंगी लग्जरी ट्रेन है, जिसका किराया 16 लाख रुपए तक हो सकता है। अगला प्रश्न है, आरपीएफ में भर्ती के लिए न्यूनतम शारीरिक योग्यता क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 165 सेमी ऊंचाई पुरुष और 157 सेमी महिला।
आरपीएफ भर्ती के लिए पुरुषों की न्यूनतम ऊंचाई 165 सेमी और महिलाओं की 157 सेमी होनी चाहिए। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।